ऑर्डर उठा लिया मैंने, पिकअप कर लिया, ट्रिप स्टार्ट कर रहा था, फ़ोन आ गया भाई कस्टमर का, ठीक। और जिसने बुक किया उसने कर दिया भाई ऑर्डर कैंसिल, उसका फ़ोन मैंने नहीं उठाया। तो बताओ अब आप एक काम करो, आप लेके चले जाओ, मैं फिर से बुक करूँ, आप पिकअप कर लोगे फिर से? मैडम मैं वैसे तो नहीं ले जा सकता, आप बुक करोगे, मेरे पास आएगा वो ऑर्डर, तभी मैं ले जा सकता हूँ। हाँ तो मैं बुक कर रही हूँ ना। हाँ आप बुक करिए। ये बज रहा है भाई ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ऑर्डर लेने आओ ना। कहाँ का है? नोएडा का है? ओ भाई बज गया बज गया बज गया बज गया, वसंत कुंज। ओहो वाह भाई वाह, 463 रुपये का ऑर्डर भाई, देखो बजा भाई ऑर्डर बजा, देखो 322 रुपये का ऑर्डर बजा भाई, सेक्टर 75 नोएडा का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 11:50 लगभग, कल जिस टाइम पे निकला था उसी टाइम पे निकला हो भाई। आज सुबह से ना मतलब बारिश हो रहा है और भाई हवा चल रहा है, एकदम तगड़ा वाला हवा चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है भाई। तो लेट हो गया, मैं सोच रहा था यार बारिश आएगा, अभी नहीं निकलूँगा, बाद में निकलूँगा, तो फिर रुक गया, बूंदाबांदी चल रहा था, रुक गया, फिर मैं निकल गया भाई। मैंने कहा चलो यार काम करते हैं। अब निकला हूँ, ID ऑनलाइन किया हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई आपका टाइमर लगा हुआ है, ये देखो 44 मिनट का भाई टाइम देखो, 1:11 हो गया और अब भी ऑर्डर आया भाई मेरे हाथ 382 रुपये का, सेक्टर 61 नोएडा भाई। 2.1 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सीन हुआ भाई, मेरा टाइमर लगा 1 घंटे का, कल मैंने 2 ऑर्डर मिस कर दिया था, ठीक है भाई, वो ख़त्म हो गया टाइमर, एक भी ऑर्डर नहीं बजाया। उसके बाद भी भाई आधा घंटा बैठा मैं यहाँ पे, लगभग मान लो आप करीब 1 घंटा 20 मिनट के आसपास बैठा मैं भाई, तब जाके ये ऑर्डर आया मेरे पास। ऑर्डर ही नहीं दे रहा भाई मुझे, और बगल में भाई बैठे हुए उन पर दबादब बजाया जा रहा है, मेरे पे नहीं बजा रहा ऑर्डर। तो चलो भाई पिकअप करते, पीतमपुरा से पिकअप करना है। बात हो गया, मैडम कह रही है जल्दी आ जाओ भैया, मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं जल्दी, फटाफट से पिकअप करने, अंदर से निकल जाऊंगा मैं तो पिकअप छोटा पड़ेगा भाई। भाई देखो ये क्या सीन है, कल के तरह ही ऑर्डर उठा लिया मैंने, पिकअप कर लिया, ट्रिप स्टार्ट कर रहा था, फ़ोन आ गया भाई कस्टमर का, ठीक है, जहाँ पे लेके जाना, और जिसने बुक किया उसने कर दिया भाई ऑर्डर कैंसिल, उसका फ़ोन मैंने नहीं उठाया। तो बताओ ये क्या झोल करते, ये समझ नहीं आता भाई मुझे। अब इसको कैसे मैं ले जाऊँगा बताओ, नोएडा सेक्टर 61 कैसे ले जाऊँगा? सामान मैंने जिसका पिकअप पे नंबर दिया था उससे मैंने बात करके भाई सामान ले लिया, ठीक है। फिर ड्रॉप वाले का फ़ोन आ गया, भैया आ रहे हो? मैंने कहा आ रहा हूँ। फिर जिसने बुक किया उसने फ़ोन किया, उसका नहीं उठाया, उसने कैंसिल कर दिया। अब फ़ोन करता हूँ भाई इसे, ये ऑर्डर तो मैंने ले लिया, अब किसको दूँ भाई? भाई फ़ोन किया अभी मैंने उसको, जिसने बुकिंग डाली, वो कह रही है कि आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बोला कि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो कह रही है आपने फ़ोन नहीं उठाया इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। मैंने कहा मैंने तो सामान पिकअप कर लिया, मैं उससे बात कर रहा है जिसने सामान दिया है, उससे आके मैंने सामान ले लिया। अब भाई आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपने कैंसिल कर दिया ट्रिप, अब आप भेजो कि सामान ले जाए कोई। तो कह रही मैंने दूसरा पोर्टर बुक कर दिया, वो भी आने वाला होगा, आओ भाई दे दूँगा उसी को। तो यार ऐसे ऐसे बेकार, मतलब ऐसे गुस्सा होता है ना। कल भी ऐसे ही हुआ भाई, पहला ऑर्डर आया कल भी और ऐसे ही कैंसिल। अभी देखूँ ना ड्राइवर रीजन क्या डाला है, अभी तो दिखाएगा नहीं अब रीजन। अच्छा दिखा रहा है ना, देखो ड्राइवर रीजन ओवरलोडिंग डालता हूँ, और पोर्टर ऐसे कस्टमरों के लिए कुछ नहीं करता भाई। हेलो हाँ जी भैया, वो तो बुधवार पहुंचने वाले हैं, नहीं कह रहे मैं बुधवार पहुंचने वाला हूँ। अब आप एक काम करो, आप लेके चले जाओ, मैं फिर से बुक करूँ, आप पिकअप कर लोगे फिर से? मैडम मैं वैसे तो नहीं ले जा सकता, आप बुक करोगे, मेरे पास आएगा वो ऑर्डर, तभी मैं ले जा सकता हूँ। हाँ तो मैं बुक कर रही हूँ ना। हाँ आप बुक करिए। हाँ मैं बुक कर रही हूँ, आप पकड़ लो फटाफट, ठीक है? हाँ अगर मेरे पास आएगा तो मैं उठा लूँगा, लेके चला जाऊँगा। नहीं तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो तो आगे निकल गए पार्सल का, मैं क्या करूँ? नहीं मैडम वैसे सोचा कि आपने मुझे फोन नहीं करा ना, उनका मुझे फोन है, मैंने कहा आपको डिले हो रहा है उनको। मैडम मैंने आपको जब 5 से 7 मिनट बता दिया, आपने जो पिकअप का नंबर दिया है मैं उनको ही फ़ोन करूंगा ना कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। सोचा कि आपने मुझे फोन नहीं किया, तो ये नहीं पहुँचे हो मैडम, तो जैसे मुझसे करोगे, मुझे नहीं पता था, आपने डायरेक्ट वहाँ पे फोन करा, मैंने कहा आप मुझे ही करोगे, पहुँचोगे तब। मैडम ऐसे ही होता है ना, जो पिकअप पे नंबर देते हैं उनको ही फ़ोन करते हैं ना। अब आपने तो कुछ पूछा नहीं। बताओ, या तो आप लेके सीधे चले जाओ। नहीं मैम सीधे नहीं जा सकता, बिना ऑर्डर के नहीं जा सकता, मैं लाइन पे हूँ, आप प्लेस करिए ऑर्डर, मेरे पास आएगा, मैं उठा लूंगा, चला जाऊंगा। नहीं आया
तो क्या करोगे, कोई और उठा लेगा? चलो मैं ट्राई करती हूँ एक बार फिर से, हाँ, ठीक है? कोई और उठा लेगा तो वही लेके जाएगा। हाँ भाई, आपके यहाँ नहीं आई ना? नहीं, मेरे पास नहीं आया। किसी और ने पकड़ ली। अब आप, वो आ रहा है 3 मिनट में, कह रहा है मैं आ रहा हूँ, आप उनको पकड़ा दो, मैं आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कर देती हूँ, ठीक है? पेटीएम आपको कर दूंगी। अब आपका आना जाना भी हुआ ना। ठीक है, मैं यहीं, ये जो अपार्टमेंट का गेट है ना, उसी को दे दो, आ रहा है वो। ये बज रहा है भाई ग्रीन पार्क एक्सटेंशन। ऑर्डर लेने आओ ना। कहाँ का है? नोएडा का है? अरे यार कैंसिल हो गई। बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। फ्री हो? ठीक है, मैं कर देती हूँ पेमेंट आपको। हाँ जी मैडम, दे दिया इनको। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। thank you। 361 361 81। हाँ, इतना ही था मेरा भी, सेक्टर 61 का। अरे यार, अरे ऐसे में आईडी सस्पेंड हो जाती है ना, ऐसे में आईडी सस्पेंड हो जाती है, ऐसे कैसे ले जाऊँ? अरे यहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है। अब जिसका पिकअप पे नंबर दिया था वो यहाँ करा, उससे फ़ोन करा, मैं फ़ोन करके आया, सामान लिया, उतने में उसने फ़ोन करी, नहीं लगा, कर दी कैंसिल। इसका है देखो भाई, 50 रुपये आ गए। और अब चलते हैं इसको पिकअप करने। ऑर्डर मिल गया भाई। इसके अंदर ना गाड़ी का आरसी है भाई, तो इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा संभाल के। और ये भी ऑर्डर जब पिकअप करने गया ना, तो रिसेप्शन पे मैडम भाई कह रही थी कि आप एक आईडी दे दो। मैंने कहा मैडम आईडी तो नहीं दे सकता, पोर्टर में सारा आईडी हमारा लगा हुआ होता है। मैं मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, अपना सिग्नेचर कर सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ मैं, आईडी वगैरह नहीं दे सकता। ये मालवा हुंडई है भाई, तो यहाँ से लिया है, गाड़ियों का आरसी है। तो मैंने वही सब करके दे दिया और कस्टमर से बात करवा दिया मैंने, जिसने बुक किया था ना भाई, उनसे बात करवा दिया कि मैडम लो, इनसे बात कर लो एक बार। तो फिर दे दिए। और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा भाई। देखना भाई, 260 रुपये का ऑर्डर, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये हौज खास के पास भाई। ये कहाँ से दिखा रहा है मुझे? अरे यार, 2 किलोमीटर तो इधर ही घुमा रहा है मुझे। ये मुझे आगे ले जा रहा भाई, वेस्ट इनक्लेव से दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्या कहते हैं, दीपाली चौक से निकलूँगा। ये देखो भाई, ये शोरूम, तो ये 2 किलोमीटर कम हो जाएगा भाई अपने आप ही। ऑर्डर हो गया भाई डिलीवर, इसके 3rd फ्लोर पे दे के आया हूँ। पेमेंट आ गया 259। इसको करते हैं भाई डिलीवर। ग्रीन पार्क मार्केट यही है भाई, ये और आगे 207 रुपये मिले हैं भाई, 22 किलोमीटर मान लो। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ का ऑर्डर देता है। बजा दे भाई, जल्दी जल्दी बजा दे ऑर्डर, रोक मत, बस बैठा मत। ये बैठा देता है ना, टाइम बर्बाद हो जाता भाई अपना। बैक टू बैक देते रहे तो मज़ा आता है काम करने में। चलो दिखाता हूँ आप सभी को, जैसे कोई ऑर्डर देता है भाई, बढ़िया सा उठाऊँगा और लेके चलेंगे भाई। पहला ऑर्डर हो गया अपना कंप्लीट, एक कैंसिल और एक कंप्लीट भाई। 20 मिनट के करीब हो गया अपने को यहाँ पर वेट करते हुए, एक भी सिंगल ऑर्डर नहीं बचा है। और वैसे भी यहाँ पे कहाँ वेट करूँ कहाँ नहीं, यही दिक्कत है। जिस गाड़ी के सामने लगाओ वो या तो निकलती है, खाली जगह में लगाओ तो ये पूरे रोड को भाई पार्किंग बना रखा है इनने। यही है मार्केट भाई, देखो ग्रीन पार्क मेन मार्केट है, और इसके पीछे वाले रोड पे है हौज खास मार्केट। बच जाता है यार ऑर्डर, लेकिन नहीं बचा। अब यहाँ पे दिक्कत भी है भाई वेट करने का, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, हटाते रहो बस, कहीं आराम से बैठने भी नहीं देते ये लोग। तो चलो, यहाँ से जा रहा हूँ मैं शाहपुर जाट, 2 किलोमीटर है यहाँ से भाई। शाहपुर जाट से ही मिलेगा अब अपने को ऑर्डर भाई। शाहपुर जाट में आगे 15-20 मिनट रुका और भाई ऑर्डर आ गया एकदम बढ़िया वाला, फ्लो में मैंने उठा लिया भाई, कि गुड़गांव के ऑर्डर बज रहा है यहाँ पे। और ये पहला बजा गाजियाबाद का भाई, पांडव नगर गाजियाबाद, 392 रुपये का ऑर्डर है भाई। और पिकअप दिखाता हूँ आप सभी को एक बार। 1.6 किलोमीटर से पिकअप आया भाई, शिवालिक कॉलोनी मालवीय नगर के पास जो है, वहाँ से उठाना है। तो भाई जैसे ये पहुँचा ना मैं यहाँ पे, तो 3 ऑर्डर बजे लगातार गुड़गांव के। तीनों में से एक भी ऑर्डर मैंने नहीं उठाया, बगल में भाई बैठा था, उसको गुड़गांव जाना,
उसके पे नहीं बजाया भाई, मेरे पे 3 ऑर्डर बजा दिया गुड़गांव का। मैंने कहा यार गुड़गांव जाऊंगा नहीं। उसके बाद बजाया भाई ये 392 का। मुझे लगा ये मोहन नगर के आसपास होगा, लेकिन भाई ये पांडव नगर तो निकल गया। वहाँ वेब सिटी गाजियाबाद है ना, उसके पास पड़ता है भाई ये पांडव नगर, वेब सिटी गाजियाबाद। अब मैंने कहा यार उठा लिया है तो चलो चलते हैं गाजियाबाद। अब क्या ही कर सकता हूँ, वो कैंसिल करूँगा तो आईडी सस्पेंड 2 घंटे के लिए। मैंने कहा यार लेके ही चलते हैं इस ऑर्डर को। अब फटाफट से पिकअप करते हैं भाई, 5 मिनट लगेगा पिकअप करने में, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं भाई, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ उधर के साइड। ऑर्डर पिकअप कर लिया भाई, इसमें पता नहीं क्या है, आटा है बोल रहा है भाई। 20 kg का है कट्टा, और साइज़ देख लो 411 हो गया भाई। 392 रुपये का है, 400 मान लो। डिस्टेंस देख लेते हैं भाई कितना दिखाता है। यहाँ से पिकअप किया माधव इंटरप्राइजेज, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा भाई। 57 मिनट, यहाँ से 38, 1 घंटा, यहाँ से भी 38। चलते हैं भाई, 37 हो गया। अब कहाँ था 36, कहाँ था, ये है क्या? हाँ 36 ही है भाई। 57 देखो, सीधा जाना भाई। ये देखो ये है भाई लाल कुआं, ठीक है लाल कुआं। ये लाल कुआं से भी आगे भाई यहाँ पे जाना है। एक बार ऊबर का ऑर्डर लेके गया था मैं यहाँ पे, मज़ा आ गया था भाई। ऊबर ने जो रेट दिया था ना, आय हाय हाय। पोर्टर लंबे ऑर्डर पे कभी भी ऐसा रेट नहीं देगा, और ऊबर भी अब नहीं देगा भाई। अब ऐसा रेट नहीं देगा ऊबर जैसे भाई उस ऑर्डर में दिया था मुझे। भाई ऑर्डर तो हो गया डिलीवर, ये बिल रह गया था, ये बिल रख लो। यहाँ दिया भाई, मैं आगे निकल गया। मैंने कहा यार बिल तो है ही अपने पास ही। देखो 392 रुपये आ गए भाई। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ यहाँ पे कैश कलेक्टेड। सस्पेंड ना कर दियो भाई, सस्पेंड मत करियो। ओहो बच गया भाई, कितने 1 रुपये 60 पैसे से बच गया। चलो भाई, ये भी एक तरीके से तो देखो पूरा फैक्ट्री एरिया ही है, कंपनी है, वेयर हाउस है, और लिखा हुआ है भाई पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया है क्या ये? पता नहीं भाई, ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके सामने ना बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया और कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया दोनों है भाई। तो यहाँ एक बार ना 5-10 मिनट यहाँ पे खड़े होते हैं भाई, और देखते हैं कुछ बजता है या फिर नहीं, या फिर नाम का ही इंडस्ट्रियल एरिया है बस। यही रुकते हैं कहीं साइड में, यहाँ पर रुकते हैं भाई। देखो ये है ना कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया भाई, इस साइड में वो हो गया पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया, और बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया आगे है भाई। ओ भाई बज गया बज गया बज गया बज गया, वसंत कुंज। ओहो वाह भाई वाह, 463 रुपये का ऑर्डर भाई। देखो चर्च मॉल रोड वसंत कुंज का भाई 463 रुपये का, वाह भाई वाह। डिलीवर करते हैं बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से पिकअप करना है। देखो 1 किलोमीटर से पिकअप है सिर्फ भाई, 1 किलोमीटर से। ये देखो चलो भाई, भाई 5 मिनट के अंदर ही ऑर्डर मिल गया यहाँ से। मैं तो सोच रहा था कि वेट करना पड़ेगा यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन नहीं भाई, डिलीवर किया और ऑर्डर दे दिया। ये देखो बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना भाई, यही वाला है। लोकेशन पे पहुँच गया हूँ भाई। ये आरटीओ है गाजियाबाद का, सारथी भवन है ये, गेट नंबर 2। कस्टमर से बात हो गया तो कह रहे हैं यहीं गेट नंबर 2 पे रुको। आ रहा हूँ भाई। अब देखो आ रहे तो दिखाता हूँ क्या सामान है भाई। डॉक्यूमेंट ही होगा किसी का, आरसी या फिर वही होगा, आरसी वगैरह ही होगा, कुछ ना कुछ होगा, डॉक्यूमेंट ही होगा भाई। चलो दिखाता हूँ जैसे मिलता है भाई ऑर्डर। 10 मिनट वेट करने के बाद ऑर्डर मिल गया अपने को। डॉक्यूमेंट है यार, इसलिए ऐसे रख रहा हूँ। चलो भाई ये हो गया, गाड़ी के डॉक्यूमेंट है, इसे लेके जाना है भाई। सिर्फ डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए 400। ये देखो कितने का है, 463 रुपये का। करते भाई ट्रिप स्टार्ट और दिखाता हूँ, मज़ा आएगा भाई। जेके फार्म दिखाता हूँ किलोमीटर कितना दिखाता भाई, 45 किलोमीटर भाई, बिल्कुल सीधा सीधा। अब यहाँ पे कहीं भी कट नहीं मार सकता मैं। अब सोचूंगा ये थोड़ा कम हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा भाई। देखो
बिल्कुल मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ा, वहाँ से सीधा भाई ये देखो सरायकाले का, और यहाँ से INA वाला रोड पकड़ा सीधा हौज खास, और यहाँ से ये देखो भाई ये रहा वसंत कुंज। चलो भाई ये जो दिखा रहा ना उतना तो हमें जाना पड़ेगा भैया। भाई 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 घंटा 22 मिनट लगेगा, तो इसमें भाई 10-15 मिनट 20 मिनट और एक्स्ट्रा जोड़ दो, जाते जाते भाई ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। और खाली सिर्फ बैग में एक डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, एक पेपर लेके जा रहा हूँ भाई 463 रुपये का। सोच रहा हूँ कि अंकल चालू कर दूँ, लेकिन वही है फिर भाई उसके इंतज़ार में बैठे रहो, ऑर्डर के इंतज़ार में, देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं है। इससे बढ़िया भाई सिंगल लेके चलते हैं। देखो भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर, गाड़ी ही गाड़ी नज़र आएगा आपको, बस कार ही कार। ये पता है किसका भाई, मुझे यहाँ पर पता चला किसका है, बताता हूँ। मैं नाम सुन के ही पता चल गया मुझे। पहले देखो 463, अरे यार अब मुझे करना पड़ेगा 300 का रिचार्ज। देखो कार ही कार भाई, फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, देखो चारों साइड कार ही कार। ये पता है फार्म हाउस किसका है, ये है भाई हाई स्ट्रीट कार का नाम सुना है ना आपने, हाई स्ट्रीट कार, जो यार उसका शोरूम है तिलक नगर के पास, ठीक है, वो मोटे मोटे से जो है ना एक भैया, उनका है भाई ये। और देखो इतना बड़ा फार्म हाउस ले रखा भाई, ये पूरा भाई महंगी महंगी गाड़ियाँ सेल करते हैं, उन्हीं का फार्म हाउस है ये। जो भी वीडियो वगैरह शूटिंग होता है ना भाई यहीं पे होता है, फार्म हाउस के अंदर ही, और शोरूम है इनका वहाँ पे तिलक नगर में भाई। और बहुत तगड़ा है यार यहाँ पे हिसाब है इनका भाई, इतने सारी गाड़ी पड़े हुए हैं यहाँ पे, इतने सारे बंदे रखे हुए हैं, बताओ कमाल है भाई। अब देखो मुझे कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा, 291 रुपये का भाई, 463 रुपये लिया, 291 का रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज तो कर दिया भाई, अर्निंग देख लो 891 रुपये 3 ऑर्डर में भाई, तीनों बड़े बड़े। पहला ऑर्डर बस था वो 200 कुछ का था भाई, 250 के आसपास का, बाकी दूसरा 392 और तीसरा 463। तो चलो यहाँ से देखते हैं भाई क्या मिलता है। 7:22 हो गया भाई, बहुत अंदर आ गया हूँ, ये एकदम लास्ट में ये फार्म। देखो इधर रास्ता नहीं है भाई, एकदम लास्ट में है ये। तो अपने को अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई, बाहर के साइड निकलते हैं। वसंत कुंज पूरा फार्म है भाई, पूरा फार्म हाउस वगैरह है ये। देखो भाई 15 मिनट वेट किया मैंने यहाँ पे, सिंगल घंटी भी नहीं बजा है। तो चलो धीरे धीरे निकल रहे हैं घर के साइड भाई। रास्ते में बच गया घर के साइड का उठाने लायक तो उठा लूँगा भाई, 1000 रुपये ताकि क्रॉस हो सके। कल भी ये 3 ऑर्डर दे के शांत हो गया भाई, कल बजाया भी तो दूर दूर का बजाया और छोटा बजाया तो इतना छोटा कि भाई उठाने का मन नहीं करा। तो कल भी यही 800-850 का काम हुआ था 3 ऑर्डर में, और फिर घर चला गया था मैं, जनकपुरी था। और आज भी भाई 900 का काम हुआ है, 900 का लगभग, और 3 ऑर्डर में हुआ है भाई। वसंत कुंज वसंत विहार ऐसा ही है भाई, बहुत मुश्किल से ऑर्डर निकलता है। अब ऑर्डर आएगा भी तो भाई मुझे चाहिए घर के साइड का, अब इधर उधर का ऑर्डर आएगा तो फ़ायदा नहीं है कोई, है ना भाई। घर के रूट का ऑर्डर आएगा तभी तो लूँगा मैं, नहीं तो अभी नोएडा का बजेगा या फिर गाज़ियाबाद का बजेगा तो अभी थोड़ी ना जाऊँगा भाई, 8 बजने वाला है। बजा भाई ऑर्डर बजा, देखो 322 रुपये का ऑर्डर बजा भाई, सेक्टर 75 नोएडा का, वसंत कुंज से बज रहा है सेक्टर A से। तो अभी क्या करूँगा भाई इस ऑर्डर को लेके, इस टाइम क्या करूँगा, जाके रोहिणी का बजा दे, ले लूँगा फटाक से, ले लूँगा भाई। देखो ऑर्डर इधर उधर का बजा रहा है ये, और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया हल्का फुल्का। बारिश जनकपुरी में हो रहा है भाई, अभी ग्रुप में मैसेज आया था जनकपुरी में बारिश हो रहा, इधर भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया हल्का फुल्का। अब देखो भाई धीरे धीरे निकल रहे हैं घर, रुकना भी अब सेफ़ नहीं है, कब आके बारिश तेज़ हो जाए पता भी नहीं चलेगा। तो चलते धीरे धीरे, रास्ते में बजेगा तो भाई उठा लूँगा भाई। अब तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बूंदे गिरने लगा भाई, गोप्रो पे ना पड़ जाए। अभी रखता हूँ भाई इसको अंदर, पन्नी वन्नी लाना भी भूल गया मैं, कुछ लाए भी नहीं हो, तेज़ होने लगा भाई। अभी मत हो बारिश, अरे मुझे घर पहुँचने दो, फिर बरस जाना जितना बरसना हो। कुछ भी नहीं लाया, मोबाइल भी ऐसी है भाई, गोप्रो भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। अरे अभी मत हो बारिश दादा,
मैं घर पहुंच जाऊँ, उसके बाद जितना बरसना हो बरस जाना, रात में नहीं रुकेगा भाई। रखने दो, गोप्रो खोल के अंदर रखने दो, नहीं तो पानी चला गया तो फिर हो जाएगा तगड़ा नुकसान। देखो भाई हल्का हल्का बारिश हो रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा, ये ऐसे ही हल्का हल्का हो रहा है। अभी आ गया हूँ मैं धौला कुआं से पहले हूँ, RK पुरम के साइड। ये देखो हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा है, लेकिन रुक ही नहीं रहा। अब यहाँ से देख रहा हूँ, निकलूंगा सीधा मैं घर। ऑर्डर के इंतजार में नहीं रहूँगा भाई, सीधा घर निकलूंगा यहाँ से। भाई टाइम देखो, लगभग 9 बज गया भाई, 9 मिनट बचा हुआ है सिर्फ। और मैं आ गया हूँ ये रजौरी गार्डन भाई, राजा पार्क का फ्लाईओवर ये है भाई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस स्टॉप के पास रुका हुआ था मैं, तो वहाँ पे रुक ही नहीं रहा, धीरे धीरे हो रहा है। मैंने कहा चलो यार चलते हैं, रास्ते में अपने आप रुक जाएगा। तो ये यहाँ पे आया हूँ तब जाके रुका है भाई। तो ऑर्डर तो मैंने कोई उठाया नहीं, वहाँ पे ऑन भी किया था बस स्टॉप पे। मैंने कहा यार कोई ऑर्डर आ जाएगा घर के रूट का तो उठा के रख लूँगा, लेकिन पिकअप इतने दूर से आ रहा था कि भाई कोई ऑर्डर उठाने का मन ही नहीं कर रहा, और रास्ते का कोई था भी नहीं रूट का। एक ऑर्डर आया भाई गुड़गांव का, उसका पिकअप पता कहाँ से, मैं खा रहा हूँ ये RK पुरम बीकाजी के बाद, ठीक है। और उसका पिकअप आ रहा था INA कॉलोनी, वहाँ से पिकअप आ रहा था भाई, 5 से 6 किलोमीटर का पिकअप। मैंने कहा यार बंद करो, बारिश का टाइम है, ये ऐसे ही पिकअप देगा। तो भाई अर्निंग पोर्टर में वही हुआ है 900 रुपये का, 3 ट्रिप, बिल्कुल कल के तरह ही। कल भी 3 ट्रिप हुआ और 850 का अर्निंग हुआ था। आज 3 ट्रिप में 900 का अर्निंग हुआ, और प्लस में 50 रुपये भाई जो सुबह में मिला था, जो ऑर्डर कैंसिल हुआ वो, तो 950 का अर्निंग मान लो। 200 रुपये का पेट्रोल हटा दो घर तक का, 750 रुपये टोटल अर्निंग बचता है भाई। अब कल से देखो भाई, कल ये क्या करता है। आज इस महीने का लास्ट दिन था भाई, फरवरी का, और मेरा कंप्लीशन स्कोर है 26%, और लॉगिन आवर तो भाई 200 घंटे के आसपास है, लेकिन कंप्लीशन स्कोर है 26%। अब ये कल भाई टाइमर लगा देगा, और कल मेरा ही नहीं लगेगा, लगभग 70% राइडर का भाई टाइमर लगेगा कल। 30% राइडर ही ऐसे रहेंगे जो प्राइम रहेंगे भाई, नहीं तो 70%, 100 में से 70% राइडर का टाइमर लगेगा ही लगेगा भाई, क्योंकि इसने अपडेट ही ऐसा किया है। समझ में ही नहीं आ रहा भाई, ये ऐसे बांध के क्यों रखना चाह रहे हो भाई, बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाह रहे हो। दिहाड़ी तो आप दे नहीं रहे हो, तो फिर बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाह रहे हो भाई पोर्टर वालों। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि भाई ये 2 अपडेट बंद कर दो भाई। यहाँ से जा रहा हूँ अब मैं सीधा घर, और इस वीडियो को करता हूँ भाई यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।